कंगन घाट इलाके 350वां प्रकाश पर्व पर बनाई गई सड़क को वैशाली न्यायालय के दिशा निर्देश पर रैयती जमीन मालिकों को दे दी गई। इसको लेकर रैयती जमीन मालिकों में खुशी का माहौल देखा गया। गौरतलब है कि 350वां प्रकाश पर्व के समय रैयती जमीन मालिकों से वैकल्पिक रास्ता के रूप जमीन मालिकों को अस्थायी रूप से रास्ता के लिए जमीन ली गई थी। 350वां प्रकाश पर्व की समाप्ति होने के बाद रैयती जमीन मालिकों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए वैशाली न्यायालय में परिवाद दायर किए और न्यायालय से लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद रैयती जमीन मालिकों की जीत हुई और न्यायालय के आदेश पर वैशाली प्रशासन ने रैयती जमीन मालिकों को उनकी जमीन वापस दिलाई। फिलहाल वैशाली के राघोपुर प्रशासन ने जेसीबी मशीन से सड़क को तोड़कर अस्थायी रास्ता को बंद कराया, साथ ही रैयती जमीन पर बने अस्थायी रास्ता को बंद कर अतिक्रमण से मुक्त कराया और मालिकों को उनकी जमीन को सुपुर्द किया। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। और 2016 में महाराज गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रकाश पर्व के समय श्रद्धालुओं को जाने के लिए सड़क की आवश्यकता थी। तो सरकार के द्वारा रैयतों से मांग की गई, जो ज़मीन के मालिक थे उनसे अर्जी मिन्नत की गई कि प्रकाश पर्व तक ही अस्थायी सड़क का निर्माण हो रहा है, आप लोग इसमें सहमति दीजिए ताकि सड़क बन जाए। तो इन लोगों ने अपनी सहमति दी और उसमें वीरेंद्र कुमार सिंह नाम के कोई ठेकेदार थे, राज्य पुल निगम की तरफ से वो आए थे, तो प्रतिनिधि के रूप में थे। उन्होंने लिखित तहरीरी बयान उन्होंने लिखित दिया था कि ये प्रकाश पर्व तक ही सड़क है, जैसे ही प्रकाश पर्व समाप्त होगा ये सड़क हट जाएगी, रैयतों की हो जाएगी और वो जैसे चाहे उसको उपयोग कर सकते। लेकिन प्रकाश पर्व समाप्त हुआ और 5 साल 6 साल बीतने को है, अभी तक जो है ये लोग दौड़ते रहे, इन लोगों की अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो सका। इन्होंने वैशाली डीएम को, पटना डीएम को, अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के वहाँ के, पटना के और वैशाली के भी, हाजीपुर के भी, दोनों को दिया, लेकिन ज़मीन पर कब्जा नहीं हो सका। इन लोगों का कहना है कि चौक थाना की पुलिस आती थी और हम लोग को पकड़ के ले जाती थी कि कहाँ तुमको आदेश मिला है कि सड़क तोड़ा गया। इस तरह से दौड़ते रहे। अंत में ये लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और एक वाद दायर किया CWJC 360/2018। उसमें उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ था वीरेंद्र कुमार सिंह राज्य पुल निर्माण निगम की तरफ से, उसको उन्होंने रखा कि प्रकाश पर्व के बाद तो इसको हट जाना था रोड को। तो वैशाली डीएम और पटना डीएम दोनों को नोटिस जारी हुआ। वैसा पटना के डीएम ने लिख करके दे दिया कि ये ज़मीन जो है वैशाली की राघोपुर अंचल की है, तो वही जाने, हमको इससे कोई ताल्लुक़ न हमको कोई मतलब नहीं। अब जो है आन पड़ा डीएम साहब पर, वैशाली पर, उनको जवाब देना था और हम लोग को ये सोच तैयार करना है। तो जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक हम लोग को चलना है कि क्यों ना इन रैयतों की ज़मीन फिर से पुनः उन लोगों को वापस कर दी जाए। इसलिए हम लोगों ने अमीन ला करके ज़मीन चिन्हित किया, नापी किया और दोनों तरफ, दोनों छोरों पर एक एक गड्ढा खोद दिया ताकि जो है ज़मीन चिन्हित हो जाए कि यहाँ से इधर रहती और यहाँ से इधर रहती। अब रैयतों के हवाले कर दिया गया और वाहनों का भी परिचालन बंद हो गया। वास्तविकता सर ये जिला पटना जिला जमीन है या वैशाली जिला का? वैशाली जिला का डीएम पटना ने लिख करके दे दिया तो वो तो मुक्त हो गए, उसको तो हाईकोर्ट ने मुक्त कर दिया कि ठीक है आप कह रहे हैं सर, हम मान लिया, जाइए आपको मुक्त किया। लेकिन वैशाली डीएम को भी जवाब देना है। वैशाली डीएम की तरफ से मतलब हमको आना पड़ा, SDO साहब से हमने अनुमति मांगी कि माफ़ी करने का और इन लोगों की ज़मीन हवाले करने का, हमको एक आदेश निर्गत किया जाए। तो जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो पत्रांक है 592 गोपनीय दिनांक 17/4/23 निर्गत हुआ
कि अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष रुस्तमपुर जाएं, वहाँ पर माफी करके ज़मीन रैयतों के हवाले कर। यानी जांच के दौरान पता चला कि ये रैयती ज़मीन है। जांच की ज़मीन को वो एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था कि रैयती है इन लोगों की ज़मीन, एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था। 350वां प्रकाश पर्व में सर इन लोगों का जमीन लिया गया था, लेकिन आज भी इन लोगों का आरोप ये है कि उस समय भी मुआवजा नहीं मिला। इन लोगों को मिला था 1000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से मिला था, तो मुआवजा मिला था। और तो चंद दिन की ही तो बात थी कि प्रकाश पर्व समाप्त होगा और जो है ज़मीन उन लोग रैयतों के हवाले हो जाएगा। लेकिन इतने साल बीत गए, अभी तक हुआ नहीं। तो मुआवजा की बात ही कहाँ थी? मुआवजा तो केवल फसल का था कि बस प्रकाश पर्व समाप्त होगा, उसके बाद तो इन लोगों को हो जाएगा। रहता बहुत दिन के 5 साल के एग्रीमेंट रहता था ना, ये तो कुछ ही दिन का था, लेकिन एग्रीमेंट को तोड़ा गया एक तरह से। अब तो कोर्ट निर्णय ले इसमें क्या करना है। लेकिन अभी तो हम लोगों को एसओएफ दायर करना है, तो यह नहीं करना है कि एग्रीमेंट के अनुसार इन लोगों की ज़मीन हो जानी चाहिए प्रकाश पर्व के तत्काल बाद ही, तो हम लोग नापी करके इन लोगों के हवाले कर दी। कितना जमीन है सर एक रैयती जमीन? जो ये क्या नाम है, राजनाथ राय और प्रेम राय की तरफ से जो उनका हिस्सा बनता था, उनके अनुसार था कि 1000 स्क्वायर फीट हमारा है, लेकिन उससे ज़्यादा का ज़मीन वो दे चुके थे। इन लोगों का हिस्सा, इन लोगों का हिस्सा, उससे ज़्यादा का ज़मीन उन लोगों ने बना दिया सरकार की तरफ से, मतलब दूसरे के हिस्से में भी बना दिया। अब बेचारे ये लोग नहीं एग्रीमेंट कर सके तो फिर भी सड़क बना दिया गया, ये नहीं हुआ। तो इन लोगों की भी ज़मीन इसमें है, 1000 से ज़्यादा में ज़मीन मतलब रोड बना हुआ है। तो हम लोगों को करना है कि रैयती ज़मीन में सड़क रहे ही क्यों। लाओ इधर जो रैयती ज़मीन के बाद ये है ना, उधर रैयती ज़मीन का छोर है, दोनों छोरों को चिन्हित कर दिए कि ताकि जो है कोई वाहनों का परिचालन नहीं हो।